को छोड़कर नहीं जाना चाहती और वो उसके साथ खुश है। यूं लग रहा है जैसे आयला को ऑन से मोहब्बत हो गई है और इस बात का अंदाजा हमें हो जाता है जब आयला अपनी मां शमसा से कहती है कि मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऑन को भी अंदाजा हो गया है कि आयला उसके साथ खुश है, लेकिन रमला को यहाँ मुंह की खानी पड़ी क्योंकि जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता रमला बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी शामी के सामने और बाकी घर वालों के सामने कि वो ऑन के पीछे पड़ी हुई है और ऑन को बार बार अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने की कोशिश में लगी हुई है। जैसे ही ऑन शामी को सारी हकीकत बताएगा उसके तो कान खुल जाएंगे और उसे समझ आ जाएगी कि क्यों रमला शामी को बार बार आयला से बात करने पर मजबूर कर रही थी और दूसरी तरफ आयला को भी शामी की तरफ से गलत फहमियों में डाल रही थी। लेकिन शामी बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। उसने अपनी फैक्ट्री रमला के नाम की हुई है और अगर वो उसे डिवोर्स देगा तो अपनी फैक्ट्री भी देनी पड़ेगी। लेकिन रमला बहुत ज्यादा होशियार है, वो शामी से कभी भी खुद डिवोर्स नहीं लेगी क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उसे फैक्ट्री छोड़नी पड़ेगी। और दूसरी तरफ उसने आरफा बेगम की सारी बातें भी सुन रखी हैं कि वो तब तक ही रमला को उस घर में रखेंगी जब तक फैक्ट्री वापस उन्हें नहीं मिल जाती। तो रमला बहुत ज्यादा होशियार तो है। अब देखते हैं कि वो इस सिचुएशन में कैसे निकलती है और शामी और आरफा बेगम को किस तरह के